नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स पर। भगवान गणेश, जिन्हें गणपति, विनायक और विघ्नहर्ता जैसे नामों से जाना जाता है, हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय और लोकप्रिय देवताओं में से एक हैं। उन्हें बुद्धि, समृद्धि, सौभाग्य और ज्ञान का देवता माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले उन्हीं की पूजा की जाती है। आप सभी ने भगवान गणेश को अक्सर एक चूहे पर बैठा देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने शक्तिशाली देवता जो हर बाधा को दूर करते हैं, उनका वाहन एक छोटा सा चूहा क्यों है? क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज हम जानेंगे मूषक और गणपति की उस अनसुनी कहानी के बारे में, जो आपको सिखाएगी कि कैसे अहंकार का नाश होता है। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस चूहे को हम भगवान गणेश के वाहन के रूप में जानते हैं, वो पहले एक बहुत ही अहंकारी और विशालकाय राक्षस था, जिसका नाम मूषक था। वो इतना शक्तिशाली था कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता था। वो पूरे संसार में उत्पात मचाता था। वो फसलों को बर्बाद करता और लोगों को परेशान करता था। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि कोई भी उसका सामना नहीं कर पाता। अपने इसी अहंकार में चूर होकर उसने एक बार भगवान गणेश को चुनौती दी। जब मूषक का अत्याचार बहुत बढ़ गया, तब भगवान गणेश ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। भगवान गणेश ने मूषक को पकड़ने के लिए अपना पाश यानी फंदा फेंका। मूषक अपनी पूरी ताकत से उस पास से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो असफल रहा। पास ने उसे इस तरह जकड़ लिया कि धीरे धीरे उसकी सारी शक्ति खत्म होती गई। जैसे ही उसकी ताकत खत्म हुई, उसका विशालकाय शरीर भी छोटा होने लगा। वो एक साधारण चूहे के रूप में बदल गया। भगवान गणेश के सामने अपनी हार देखकर मूषक का अहंकार टूट गया। वो डर से कांपने लगा और भगवान गणेश से अपने किए की माफी मांगने लगा। मूषक का पश्चाताप देखकर भगवान गणेश जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने मूषक को क्षमा किया और उससे कहा, तुम्हारी शक्ति और चंचलता को अब मैं सही दिशा दूंगा। आज से तुम मेरे वाहन बनोगे। मूषक ने भगवान गणेश जी की बात मान ली, लेकिन जब वो भगवान गणेश के वाहन बने तो वो उनके भारी शरीर का बोझ नहीं उठा पाए। तब भगवान गणेश ने मूषक को आशीर्वाद दिया और अपना वजन हल्का कर लिया, जिससे मूषक आसानी से उनकी सवारी बन सके। दोस्तों, इस कहानी का एक और प्रचलित संस्करण भी है। कुछ कथाओं के अनुसार मूषक पहले एक गंधर्व यानी स्वर्गीय संगीतकार था, जिसका नाम क्रौंच था। एक बार क्रौंच गलती से एक महान ऋषि के पैर पर चढ़ गया। अपने अहंकार में उसने ऋषि से माफी नहीं मांगी। ऋषि क्रोधित हुए और उन्होंने क्रौंच को श्राप दिया कि वो एक चूहा बन जाएगा। क्रौंच ने माफी मांगी और ऋषि ने श्राप को कम करते हुए कहा कि वो बाद में भगवान गणेश का वाहन बनेगा और सम्मान पाएगा। दोस्तों, भगवान गणेश जी का चूहे को वाहन बनाना सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि कई गहरे अर्थों का प्रतीक है। आइए जानते हैं इनके बारे में। अज्ञान पर ज्ञान की जीत। चूहा अंधेरे में रहता है और प्रकाश से दूर भागता है, जो अज्ञानता का प्रतीक है। भगवान गणेश जी ज्ञान के देवता हैं। चूहे पर उनका विराजमान होना ये दर्शाता है कि उन्होंने अज्ञान पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया। छोटी बाधाओं पर विजय। चूहा एक ऐसा जानवर है जो किसी भी बाधा को उतरकर रास्ता बना लेता है। ठीक इसी तरह भगवान गणेश अपने भक्तों के जीवन की छोटी बड़ी सभी बाधाओं को दूर करते हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण। चूहा हमेशा यहाँ वहाँ दौड़ता रहता है, जो हमारी चंचल इंद्रियों जैसे मन, कान और आँखों का प्रतीक है। गणेश जी का उस पर सवारी करना ये दिखाता है कि उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों पर पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है।
दोस्तों, ये हमें सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं और इंद्रियों को नियंत्रित करके ही जीवन में सफलता और ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि ये एक गहरा सबक है जो हमारे अहंकार, हमारी लालसा और हमारी चंचल बुद्धि का प्रतीक है। जिस तरह चूहा हर जगह घुस जाता है और हर चीजों को बर्बाद करता है, उसी तरह हमारी छोटी छोटी इच्छाएं और अहंकार भी हमें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। गणेश जी का चूहे को अपना वाहन बनाना ये दिखाता है कि उन्होंने अपनी हर इच्छा, हर लालसा और अपने अहंकार को नियंत्रित कर लिया है। ये हमें सिखाता है कि अगर हमें जीवन में सफल होना है तो हमें भी अपने मन और अपनी इच्छाओं पर काबू पाना होगा। गणेश चतुर्दशी की पूजा के समय जब गणेश जी को मोदक का भोग लगाया जाता है तो अक्सर एक छोटा सा मोदक या उसका टुकड़ा मूसक के लिए भी रखा जाता है। ये एक प्रतीकात्मक कार्य है जो दर्शाता है कि गणेश जी के साथ साथ उनके वाहन को भी सम्मान दिया जाता है। ये प्रथा हमें बताती है कि हमें जीवन में हर छोटे बड़े जीव का सम्मान करना चाहिए। भगवान गणेश और मूसक के संबंध को एक गुरु और शिष्य के रूप में भी देखा जाता है। मूसक की चंचलता और अहंकार को नियंत्रित करके भगवान गणेश ने उसे ज्ञान और सही मार्ग दिखाया। ये हमें सिखाता है कि एक गुरु अपने शिष्य को कैसे सही दिशा में ले जाता है और एक शिष्य को अपने गुरु पर कैसे पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। अन्य देवी देवताओं के वाहनों की तुलना में भगवान गणेश का वाहन सबसे अनोखा है। आइए जानते हैं कैसे। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ एक शक्तिशाली पक्षी है जो तेज गति और विशालता का प्रतीक है। भगवान शिव का वाहन नंदी एक शक्तिशाली बैल है जो शक्ति और पौरुष को दर्शाता है। देवी दुर्गा का वाहन शेर है जो शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। इन सब के विपरीत भगवान गणेश का वाहन एक छोटा सा और साधारण चूहा है। ये हमें सिखाता है कि महानता बाहरी ताकत या विशालता से नहीं आती, बल्कि आंतरिक ज्ञान और आत्म नियंत्रण से आती है। भगवान गणेश जी ये दर्शाते हैं कि अगर हम अपनी छोटी से छोटी कमजोरी, जैसे चूहे द्वारा दर्शाया गया है, पर नियंत्रण पा ले तो हम सबसे शक्तिशाली बन सकते हैं। कुछ आध्यात्मिक दृष्टिकोणों में मूसक को हमारे अवचेतन मन का प्रतीक माना जाता है। मूसक अक्सर अंधेरे में छिपे हुए कोनों में घूमता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे विचार और इच्छाएं हमारे मन के अंदर छिपी रहती हैं। भगवान गणेश का मूसक पर सवार होना यह दर्शाता है कि वे हमारे अवचेतन मन और हमारी छिपी हुई इच्छाओं को भी नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं। भगवान गणेश हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ बाहरी बाधाओं को नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर, लालच और अहंकार को जीतना भी जरूरी है। जिस तरह भगवान गणेश ने मूसक को अपने वश में कर अपना वाहन बनाया, उसी तरह वे हमें सिखाते हैं कि हम सभी को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाना चाहिए। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची सफलता और ज्ञान पाने के लिए सबसे पहले अपने अहंकार को हराना पड़ता है। अगली बार जब आप भगवान गणेश को चूहे पर बैठा देखें तो याद रखें कि ये विनम्रता, आत्म नियंत्रण और अहंकार पर जीत का प्रतीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया।